हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम ला रहे हैं मैथ का प्रश्न। और दोस्तों, यह जो है इस सीरीज का 5वां वीडियो है। आज हम लोग इस सीरीज में देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम से प्रश्न, यानी नाव तथा धारा से प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है और उतनी ही दूरी वापस आने में 5 गुना अधिक समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। दोस्तों, जनरली इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 25 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाती है, 5 घंटे समय लेती है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए दोस्तों कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है। मान लेते दोस्तों, जिधर पानी चल रहा था, मान लेते हैं ऐसे से इधर पानी धारा की दिशा चल रही थी और नाव भी इधर ही चल रहा था। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि नाव जो है थोड़ा ज़्यादा गति में जाएगी, कम समय लेगी, लेकिन थोड़ा स्पीड चलेगी। लेकिन कभी कभी ये होता है दोस्तों कि जो है धारा तो इस दिशा में चल रहा है, लेकिन नाव क्या होता है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आता है। तो इससे क्या होता है कि नाव को आने में काफ़ी दिक्कतें होती है और वो ज़्यादा समय लेता है। तो दोस्तों, जो धारा की दिशा में नाव चलता है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डी से डिनोट करते हैं। और जो धारा के विपरीत, यानी धारा इधर चल रहा है नाव इधर चल रहा है, तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं, यू से इसको डिनोट करते हैं। इतना चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है। यानी दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ से जो है 25 किलोमीटर डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। अरे एक नाव क्या कर रहा है, यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाता है 25 किलोमीटर, लेकिन समय लेता है 5 घंटा। इतना क्लियर है, 5 घंटे का वो क्या करते हैं, समय लेते हैं। तो 5 घंटे का समय लेते हैं, इसका मतलब यहाँ से उसको हम लोग क्या दोस्तों चाल निकाल सकते हैं, यानी स्पीड निकाल सकते हैं बोट का कि आखिर वो धारा की दिशा में कितना चला। तो स्पीड पर क्या होता है दोस्तों, अगर स्पीड निकालना है तो होता है डिस्टेंस बटे टाइम, यानी होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला से इसे निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 25 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, वो चल रहा टाइम कितना, 5 घंटे ले रहा है। तो यहाँ जब से आप कटाएंगे दोस्तों तो ये 5 टाइम में कट जाएगा, यानी फाइनली निकल कर आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से समझ सकते हैं कि 25 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, तो 1 घंटा में कितना चलता होगा, 5 किलोमीटर। इतना क्लियर है। फिर दूसरे स्टेप में कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि उतनी ही दूरी, यानी 25 किलोमीटर की ही दूरी है, उतनी ही दूरी वापस आने में 5 गुना अधिक समय लगते हैं। पहले 5 घंटा लग रहा था, अब इसका 5 गुना अधिक समय लग रहा है। इसका मतलब 25 किलोमीटर उधर से वापस आने में उसको 25 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों यानी स्पीड इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ से स्पीड जब हम निकालेंगे तो स्पीड जो निकल कर आएगा 1 किलोमीटर आएगा निकल करके प्रति एच। यानी धारा की दिशा में वो चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत चल रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस केस में होता क्या दोस्तों, जब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो नाव की चाल कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो बोट का जो है स्पीड का निकालना है, तो यहाँ बीट लिख मतलब बी लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद डाउन स्ट्रीम, अब प्लस अप स्ट्रीम, अब बटे 2 ये करना है। यहाँ से आंसर निकल कर आएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी थी, तो ये थी 5 किलोमीटर, प्लस धारा के विपरीत कितना चल रहा था, तो 1 किलोमीटर। अब बस ये दोनों को ऐड करके जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6/2। यहाँ से फाइनल जब से कटाएंगे दोस्तों तो आएगा 3, यानी 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर जो है दोस्तों इसका आंसर होगा। तो कौन सा आंसर इसका होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गएंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 मैच कर रहा है। बस इस चीज़ को आपको समझना दोस्तों, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम और 25 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है, तो बस प्रति घंटा उसकी जो चाल होगी वो होगी 5 किलोमीटर। इस चीज़ को आप समझें, उसके बाद ये दोस्तों क्वेश्चन सारा आपका जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एक नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेता है और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगाता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल शांत जल में ज्ञात करें। दोस्तों ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, आपको जो है धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में जो है 4 घंटे लिया है। तो धारा की दिशा में हम लोग उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जो चाल है वो हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 44/4 धारा की दिशा में नाव की चाल, यहाँ से ये हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। इसको जब कटाएंगे तो 11 टाइम यानी 11 किलोमीटर निकल करके आएगा। तो ये 11 किलोमीटर निकल कर आएगा, 11 किलोमीटर प्रति एच। ये हुआ धारा की दिशा में। अब होता है धारा के विपरीत दिशा में वो किस स्पीड से जा रहे हैं। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लेता है। तो यहाँ से हम लोग जो है चाल वाला दूरी बटे समय होता है, तो 30 किलोमीटर दूरी है, समय ले रहा है 10 घंटे। ये लेकिन धारा के विपरीत दिशा। जब यहाँ से इसको आप फाइनली जब कटाएंगे तो यहाँ से ये जो है 1 टाइम में और ये 3 टाइम में कट जाएगा, निकल कर आएगा इस तरह 3 किलोमीटर प्रति एच यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कह रहा है कि दोस्तों शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में ज्ञात करो नाव की चाल। तो नाव की चाल के लिए मैंने क्या बताया कि बोट का स्ट्रीम यानी बोट का जो है स्पीड निकालने का रहा है, नाव की चाल निकालने का रहा है। नाव की चाल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 कर देंगे। यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम की जो चाल है वो कितना है, 11 है यानी 11 है, अप स्ट्रीम का 3 है। ये दोनों को जोड़ के बटे 2 जब करेंगे ये दोनों को ऐड करने पर आएगा 14 और 2 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो फाइनली जो है 7 किलोमीटर निकल कर का आएगा। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल। जब पानी नहीं चल रही होगी उस समय जब नाव चल रहा होगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि आखिर ये कैसे हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सब कटा सकते हैं 7 टाइम में, तो यही 7 किलोमीटर निकल कर आएगा। चलिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो है इसका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। इसी पर क्वेश्चन दोस्तों और आगे अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, आप जरूर शुरू से अंत तक देखें वीडियो, काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में तय करती है। धारा का वेग, इस समय धारा का वेग पूछ लिया है। तो यहाँ से दोस्तों बस वही करें, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में नाव की चाल, जिधर धारा जा रहा है उधर नाव चल रहा है तो उसका चाल दे दिया। तो कैसे निकालेंगे, 24 किलोमीटर 2 घंटे में तय करा, तो यहाँ से जो है इसका निकाल लेंगे। जब इसे फाइनली आप जब कटाएंगे तो यहाँ से जो 1 टाइम में और ये जो है 12 टाइम में कट जाएगा, यानी 12 किलोमीटर आ जाएगा प्रति घंटे। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जो नाव चल रहा है 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल रहा है, तभी 2 घंटे में 24 किलोमीटर चला था। अब अप स्ट्रीम का जब चाल निकालेंगे दोस्तों, अप स्ट्रीम का जब चाल धारा के विपरीत दिशा में कह रहा है कि 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो 8 किलोमीटर की जो दूरी है वो 4 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फाइनली इसे जब यहाँ से कटाएंगे, ये 1 टाइम ये 2 टाइम यानी 2 किलोमीटर प्रति एच निकल कर आएगा। तो यहाँ से दोस्तों ये हम लोग को पता चल गया कि धारा की दिशा में नाव जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन निकालने क्या कर रहा है, धारा का वेग यानी स्ट्रीम का चाल। इस पर नाव का चाल नहीं, स्ट्रीम यानी स्ट्रीम होता है धारा। तो धारा का जो चाल कह रहा दोस्तों यानी स्ट्रीम का जो चाल कह रहा है, ये कैसे निकालेंगे स्ट्रीम का चाल। तो धारा की जो चाल होता है दोस्तों डाउन स्ट्रीम और माइनस अप स्ट्रीम, इस चीज़ को आपको समझना है। अब बटे 2 नाव की चाल अगर कह रहा था, बोट का अगर स्पीड निकालने का है, दोनों को ऐड करके बटे 2 कर रहे थे, लेकिन इसमें दोनों को माइनस करके लिखना है बटे 2 में। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों 12 किलोमीटर इसका चाल है धारा की दिशा में और 2 किलोमीटर है धारा के विपरीत। तो यहाँ से दोस्तों जब इसे फाइनली आप जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर निकल कर आएगा वो वही हो जाएगा इसका आंसर। इसको जब फाइनली दोस्तों अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ऊपर में आएगा 10 और नीचे आएगा 2, यानी जब इसे कटाएंगे दोस्तों तो 5 किलोमीटर निकल करके आएगा पर आवर होगा यहाँ, यानी तो ये दोस्तों यहाँ से आप इसे कटाएंगे तो वही 5 निकल कर आएगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दोस्तों धारा का वेग था। तो ये इसका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तो धारा के विरुद्ध इतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल। तो क्वेश्चन फिर उसी तरह है दोस्तों, आप इसे अच्छे से सॉल्व करें। डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में जो है नाव की चाल कितनी है, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि 21 किलोमीटर जाने में जो है 3 घंटे लिया है,
तो चाल तो यहाँ से हम लोग निकाल ही सकते हैं, यानी धारा की दिशा में। तो कैसे निकालेंगे, 21/3। यहाँ से जब दोस्तों इसे भाग देंगे, आप कटाएंगे तो ये 7 टाइम में कट जाएगा, यानी 7 किलोमीटर/आवर। यानी धारा की दिशा में नाव जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। अब अप स्ट्रीम यहाँ से जब निकालेंगे, धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, धारा की उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करती है, यानी 21 किलोमीटर की ही दूरी जो है वो 7 घंटे ले रही है। तो यहाँ से हम लोग जो है चाल निकालते हैं। चाल और क्या था, दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी बटे समय जैसे फाइनली आप कटाएंगे दोस्तों तो ये 3 टाइम में कट जाएगा, यानी 3 किलोमीटर/आवर आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों आपको समझने में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल का मतलब हो गया दोस्तों बोट की स्पीड, यानी नाव की चाल मतलब बोट की स्पीड। अब बोट की स्पीड मैंने बताया था कि कैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से दोनों का जो है डाउन स्ट्रीम जो चाल है धारा की दिशा में, और जो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। धारा की दिशा में चल रहा है 7 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है 3 किलोमीटर। ये दोनों को ऐड करके जिसे 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली यहाँ से दोस्तों आंसर निकल कर आएगा, 10/2 हो जाएगा। कटाएंगे तो यहाँ से 5 किलोमीटर निकल कर आएगा प्रति एच। तो यहाँ से दोस्तों आप जो है इसे आसानी वे में बना पाएंगे और अच्छे से आप समझ भी गए होंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ से दोस्तों 5 किलोमीटर निकल कर आएगा और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छे प्रश्न है, आप इसे अच्छे से समझें। क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव अनुकूल दिशा में, अनुकूल मतलब तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में चलता है और वापस आने में उसे 10 घंटे लग जाते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल बताओ, या शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो कुछ नहीं दोस्तों, धारा की जो दिशा है, यानी धारा की दिशा में आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप जो है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लिख सकते हैं। धारा की जो दिशा में जो है नाव की जो चाल है आप लिख सकते हैं नाव की चाल। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम एंड डी। तो कितना दिया है दोस्तों, यहाँ से धारा की दिशा में नाव की चाल आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है। तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 60 और समय है 5। यहाँ से जब आप निकालेंगे दोस्तों तो आएगा निकल करके 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आएगा। इसी आप समझें, यही निकलेगा धारा की दिशा में। अरे एक होता है दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, जिसको हम लोग अपस्ट्रीम कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। आप ऐसा लिख सकते हैं लेकिन इतना जरूरी नहीं है, दिशा में नाव की चाल। तो आप अच्छे से इसे लिखें। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि देखिए कह रहा है कि 60 किलोमीटर वापस आने में 10 घंटे लग जाता है, यानी यही 60 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, लेकिन यही उधर से 60 किलोमीटर वापस जब आ रहा है तो उसको 10 घंटे लग रहे हैं। तो इसका चाल क्या रहा होगा, 60 बटे जैसे आप 10 करेंगे तो यहाँ से जब इसको कटाएंगे 6 टाइम यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा। धारा की दिशा में वो चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की जो विपरीत उल्टा आ रहा है तो 6 किलोमीटर ही चल रहा है प्रति घंटा। तो यहाँ से दोस्तों कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो शांत जल में नाव की चाल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बताया था कि बोट का जो स्पीड है इसके लिए क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी धारा की दिशा में जो चाल है 12 किलोमीटर आप देख सकते हैं। यहाँ धारा की दिशा में 12 किलोमीटर और प्लस धारा की विपरीत दिशा में कितना है 6 किलोमीटर। ये दोनों को ऐड करके जैसे बटे 2 करेंगे तो 18/2 निकल कर आएगा। और यहाँ से जब कटाएंगे दोस्तों तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा निकल करके आएगा। तो ये दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो ए नंबर इसका ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा इसमें प्रश्न है दोस्तों, ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार यही सब क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 36 किलोमीटर की दूरी मतलब जाने तथा आने में कितना समय लगेगा। यहाँ जाने हैं दोस्तों, जाने तथा आने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझें दोस्तों कि शांत जल में उसकी चाल दे दिया है। एक व्यक्ति जो है शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। जब भी शांत जल में चल रहा है और धारा की चाल दे दिया 2 किलोमीटर दोस्तों, तो यहाँ से आप जो है डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर तो दिया है प्लस ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
जब भी धारा की दिशा दिया हो रहता है दोस्तों, धारा की दिशा में जब चाल दिया रहता है तो दोनों को ऐड करते हैं। और अप स्ट्रीम कैसे निकालते हैं कि कह रहा है कि देखिए उतनी जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है और धारा की चाल 2 दे दिया है तो दोनों को ऐड कर देंगे धारा की दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है कि 10 किलोमीटर में से जो है जो दिया रहता है स्ट्रीम यानी धारा की जो चाल दिया रहता है उसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ से जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 36 किलोमीटर दूरी आने जाने में, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि दोस्तों 36 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, आप इसे समझें। यहाँ से जो है जिसका डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। अब एक नाव जो है यहाँ से गया है तो 36 किलोमीटर ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, फिर वहाँ से जब यहाँ तक घूम का आया तो कह सकते हैं कि कुल दूरी जो होगी वो 72 किलोमीटर हो जाएगा। 2 बार 36 उसने कवर कर रहा है तो 72 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर किया। लेकिन आपको निकालने कैसे, इसमें कह रहा है कि आने तक जाने में कितना समय लगेगा, समय पूछा जा रहा है दोस्तों। तो समय कैसे आप निकालेंगे वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझें। तो चलिए दोस्तों हम इस चीज़ को यहाँ समझा रहे हैं। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहाँ से दोस्तों आप 2 बार इस तरह डिस्टेंस बटे स्पीड करके आप निकालें, कुल जो है समय यहाँ से निकल जाएगा। देखिए कुल जो डिस्टेंस है दोस्तों 36 किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में, तो उसको 12 घंटे लगना, यानी उसका जो चाल है वो 12 किलोमीटर है। तो दोस्तों 36 किलोमीटर की दूरी इधर से जाते समय जो है चल रहा है लेकिन 12 की स्पीड में, प्लस फिर उधर से जब वापस आ रहा है तो 36 किलोमीटर की ही डिस्टेंस वापस आ रहा है, लेकिन इस बार समय कितना लग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रहा है। तो समय यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो जब फाइनली यहाँ से समय जब निकालेंगे दोस्तों, इसे जब कटाएंगे यहाँ से तो कटाने पर ये जो है आएगा, इसको जब 12 से कटाएंगे तो ये 3 टाइम कट जाएगा, यानी यहाँ 3 लिख लेना है, प्लस इसको जब आप कटाएंगे दोस्तों तो यहाँ से जो है 4 से कटाएंगे 2 टाइम में, और 4 से कटाएंगे तो 9 टाइम में, यानी यहाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9/2 हो जाएगा। दोस्तों जनरली आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो निकल कर आएगा, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये 3 या प्लस इसको जब आप यहाँ से कटाएंगे तो मतलब आएगा 4.1/2, यानी जब इसको फाइनली जब ऐड कीजिएगा 7.1/2 घंटे, यानी इतना वक्त लगेगा इधर से जाने में उधर से आने में। इस चीज़ को आपको समझना दोस्तों। ये मैंने कैसे लिखा कि कुल समय बराबर है कुल डिस्टेंस कुल स्पीड, यानी डिस्टेंस 36 किलोमीटर की दूरी था लेकिन वो 12 किलोमीटर रफ्तार से जा रहा था, फिर 36 किलोमीटर ही डिस्टेंस है लेकिन इस बार वो मतलब उधर से जब आ रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। तो कुल समय जो लगेगा दोस्तों 7.5 घंटे लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन दोस्तों आप देख सकते हैं बी नंबर जो है वो मैच कर रहा है, जो कि लिखा है 7.1/2। तो यही चीज़ है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा पूर्णांक जैसा नहीं दिख रहा है लेकिन यही इसका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जैसे सारे प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।